हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई जानकारी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे पैसों से पैसे बना सकते हैं। बैंकों के द्वारा हमारे देश में दोस्तों तमाम प्रकार की सेविंग स्कीम चलाई जाती हैं जिसमें आप सभी पार्टिसिपेशन करते हैं और आप तरह तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करके पैसों को बचत करते हैं। इसी में से एक है दोस्तों आरडी डिपॉजिट स्कीम, जो कि फिक्स डिपॉजिट के टोटल अपोजिट इसका काम है और इसमें भी आप बहुत आसानी से पैसे को जमा कर सकते हैं। कई सारे लोग दोस्तों अभी भी इस स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं। यह भी एक सेविंग स्कीम है जिसमें आप लिमिटेड पीरियड के लिए अपने पैसों को जमा करा सकते हैं, जिसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी भी कहते हैं दोस्तों। एफडी के विपरीत काम करती है, वो कैसे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मैं एम एस सैनी, चलिए चलते हैं हमारे सफर के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। दोस्तों आरडी एक प्रकार की सेविंग स्कीम है जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे सेविंग अकाउंट की तरह दोस्तों होती है जिसमें आप आसानी से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। एफडी में जिस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, लेकिन आरडी में आप पैसों को शॉर्ट पीरियड के लिए भी जमा करा सकते हैं। इसमें पैसों को एक साथ जमा कराना होता है, किसमें, एफडी में। दोस्तों एफडी जब भी आप करवाते हैं आपको एक फिक्स डिपॉजिट चाहिए होती है, चाहे वो 2 लाख की करवाएं, चाहे 4 लाख की करवाएं, चाहे 50,000 की, आपको एक बार में सारा अमाउंट चाहिए होता है। परंतु आरडी में ऐसा दोस्तों नहीं होता है। इसमें आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली अपने तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार पैसों को जमा करा सकते हैं, वो भी किस्तों में। पैसों को यहाँ पे जमा कराने की परमिशन बैंक के द्वारा आपको दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों आरडी का संचालन पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया गया था, बाद में सभी बैंकों ने आरडी सर्विसेज लागू कर दी है। अब आप जिस भी बैंक में आरडी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आप वहां पे दोस्तों खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने से पहले मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसके लिए आपको चलना होगा अगली स्लाइड में। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आरडी अकाउंट काम कैसे करता है या इसका कैसे संचालन करें। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने आरडी अकाउंट ओपन करवाया, जिसको आपने 100 रुपये से ओपन करवाया है और जिसमें आप अधिकतम 100 रुपये की मल्टीप्लाई में कितने भी पैसे एक बार में जमा कर सकते हैं। जिसमें आपको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे आपको प्रतिदिन 100 रुपये उसमें जमा कराने होंगे, क्योंकि आपने ये डेली बेसिस के ऊपर अकाउंट खुलवाया है। यहाँ पे दोस्तों आपने अगर 2 सालों के लिए अकाउंट खुलवाया है तो उसमें आपको एक निश्चित राशि 2 सालों तक जमा करानी होगी। मान लीजिए आपने 100 रुपये से अकाउंट ओपन करवाया है और डेली बेसिस पे, यानी कि आप पर डे का 100 रुपये जमा करेंगे और 30 दिन में 3,000 रुपये आप जमा करेंगे। इस तरीके से आप 2 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, जितनी भी सालों के लिए आप आरडी अकाउंट या महीनों के लिए आरडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दोस्तों कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 साल तक आपने राशि को जमा करवाया, तो यहाँ पे उस राशि को दोस्तों मैच्योरिटी पूरी होने तक जितना भी पैसा आपने जमा करवाया होगा वो आरडी के ऊपर जितना भी ब्याज आपको दिया जा रहा होगा पर्टिकुलर बैंक के द्वारा, तो उसमें दोस्तों आपको पूरी राशि एक साथ दे दी जाएगी और जो भी आपका ब्याज होगा वो भी आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपने दोस्तों किसी महीने या किसी दिन में, यानी कि दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया यहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से, तो यहाँ पे मैंने महीना लिख दिया है, इसको आप दिन समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी दिन पैसों को जमा नहीं करवा पाया है, मान लीजिए आपने डेली बेसिस पे अकाउंट खुलवाया, 100 रुपये न्यूनतम आपको जमा कराना ही है, लेकिन आप नहीं जमा करा पाए, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी किस्तें आपकी बाउंस हुए हैं उन किस्तों को आप आसानी से अगले महीने या अगले दिन जोड़कर जमा करवा सकते हैं। इसमें आपसे किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इसमें दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके अकाउंट में, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपका अकाउंट संचालित होता रहता है जब तक कि आप उसको खुद से क्लोज ना कर दें। इसमें किसी भी प्रकार का आपसे टैक्स या फिर अन्य चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। आपके परिवार में उपस्थित सभी लोगों का आप आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आरडी अकाउंट ओपन करवाने की दोस्तों यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कितने एक परिवार में कितने लोग अधिकतम जमा करा सकते हैं या इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आरडी अकाउंट के लिए जरूरी धनराशि क्या होनी चाहिए। तो आरडी अकाउंट में आप दोस्तों किसी भी बैंक से मात्र 100 रुपये में ओपन करवा सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में दोस्तों इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मामूली 10 रुपये की मदद से भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, जो कि बहुत कम है। आप देखते होंगे 10 रुपये तो हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, लेकिन आप उन
10 रुपये से आप आरडी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं और उसमें पैसों को दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी अकाउंट में दोस्तों अधिकतम निवेश करने की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने हिसाब से जितना पैसा चाहें इसमें जमा करा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम चलेंगे इसके बारे में रिकरिंग डिपॉजिट की प्रोज के बारे में कि इसके लाभ क्या क्या हैं। अगर आप आरडी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आरडी अकाउंट में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें एक साथ पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि आपको एफडी में एक साथ पैसा जमा करवाना होता है। आरडी अकाउंट में आप महीने के या दिन के हिसाब से भी पैसे जमा करा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आरडी को आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि इसमें आप क्वार्टरली, मंथली या ईयरली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको ब्रेक करवाना चाहते हैं आप ब्रेक करवा सकते हैं, इसमें आपसे पेनल्टी नहीं ली जाती है। आरडी अकाउंट के ऊपर दोस्तों आप लोन भी ले सकते हैं। आपकी टोटल राशि जितनी भी होगी, आप जितना जमा करवा चुके होंगे उसके ऊपर एक निश्चित राशि का लोन भी आपको बैंकों के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ दोस्तों आरडी अकाउंट से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 70,000 रुपये जमा करवा दिए हैं अभी तक और 70,000 रुपये की राशि के ऊपर आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कोई बैंक आपको 50,000 रुपये की मामूली जो भी आपकी एक शुरुआती राशि होगी उसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड दे सकती है। इसके साथ दोस्तों आप आरडी अकाउंट में डेली बेसिस या मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पैसे आप जमा करवा सकते हैं। और एक निश्चित राशि जब तक भी आप पैसे जमा करवाना चाहते हैं, करवाने के बाद आपको बैंक को बताना होगा, वो उस अकाउंट को क्लोज कर देगी और जो भी उसकी ब्याज दर होगी वो आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसमें दोस्तों आपको ब्याज बैंकों की तरफ से कम या ज़्यादा हो सकता है, तो जितनी भी बैंकें हैं आपको ज़रूर पता करना है कि कितना उसका ब्याज है, तभी आपको दोस्तों उसमें अकाउंट ओपन करवाना है। यहाँ पे दोस्तों आरडी अकाउंट में मिलने वाली ब्याज दर क्या होने वाली है, तो वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे देश में दोस्तों अधिकतम 100 से अधिक प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक हैं जिसमें आप आरडी अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में भी आप आरडी अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सबसे सेफ है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप हो सके तो पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट को ओपन करवाएं। इसकी ब्याज दर भी सबसे ज़्यादा होती है और इसको अगर दूसरे बैंकों में भी आप खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खुलवा सकते हैं इस खाते। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप आरडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कुछ पॉपुलर बैंक्स जिसकी लिस्ट आपके सामने दी गई है, यहाँ पे मैं सभी के सभी आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कुछ पॉपुलर बैंक हैं जो कि जिनकी ब्याज दर मैं आपको बताऊंगा कितनी होती है आरडी अकाउंट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई में खाता खुलवाते हैं तो आरडी अकाउंट की जो लिमिट है वो 4.5 से 5.5% तक की हो सकती है और इसमें दोस्तों उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक इसकी ब्याज दर बढ़ चुकी हो, तो इसको जरूर दोस्तों आप एक बार ऑनलाइन चेक जरूर करें। आईसीआईसी बैंक में आरडी अगर आप करवाते हैं तो 3.5 से 5.5% तक का ब्याज दिया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक में 4.5 से 4.5-20 तक का आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.5 से 5.5 आपको दिया जाता है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक में 4.5 से 5.5% तक का ब्याज दिया जाता है। केनरा बैंक में 4.5 से 5.5% तक का ब्याज आपको दिया जाता है। इसके साथ दोस्तों और भी जो कि फेमस बैंक है एचडीएफसी में आपको 4.5 से 5.5 दिया जाता है। इस तरीके से आपको दोस्तों ये ब्याज लगभग 6% तक आरडी अकाउंट के ऊपर दिया जाता है। तो आपको एक बार ज़रूर बैंक में या फिर ऑनलाइन चेक करना है कि आरडी अकाउंट जिस भी बैंक में आप खुलवाना चाहते हैं तो उसकी ब्याज दर आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों। यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप आरडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑफलाइन तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। जिस भी बैंक में आप अपना आरडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसमें दोस्तों आपको विजिट करना है, या फिर दोस्तों हो सकता है आपका पहले से खाता हो उस बैंक में, या अगर आपका खाता नहीं है तो आपको जिस भी बैंक में आरडी अकाउंट को खुलवाना है तो उसमें सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट जरूर खुलवाना होगा। इसके साथ दोस्तों वहाँ से आपको एक आरडी का फॉर्म प्राप्त करना है। यहाँ पे मैंने एफडी लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको आरडी का फॉर्म बैंक की तरफ से प्राप्त करना है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल और नॉमिनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। वो आपको दोस्तों आपको उसमें भरनी है और पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक की पासबुक के मामूली दस्तावेजों के साथ आप इसको अकाउंट को दोस्तों उसमें ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जो भी राशि होगी शुरुआत में, जितनी भी राशि का आप आरडी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको काउंटर पे जो भी बैंक की तरफ से काउंटर बनाए जाते हैं वहाँ पे आपको जमा करना है। इसके बाद आपको आरडी का एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको देती है, जिसमें आपको तुरंत भी कई बार बैंक दे देती हैं या फिर एक दिन का आपको समय लेती हैं। और उसमें दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, आपके खाते से संबंधित जानकारी होती है और इस तरीके से आपका आरडी अकाउंट दोस्तों ओपन हो जाता है और जिसमें आपको
कुछ भी नहीं करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को आपको फिल करके देनी होती है, वो बैंक आपको सब कुछ करके दोस्तों दे देती है। तो इस तरीके से आप अपना आरडी अकाउंट मामूली सी जानकारी के साथ ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे हम अगर डॉक्यूमेंट की बात करें कि आरडी में अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, आरडी करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड आपका कंपलसरी है लगाना। इसके साथ दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, आवेदन फॉर्म जो कि आपको बैंक से प्राप्त करना है। इसके साथ दोस्तों जो भी आप कैश जमा कराना चाहते हैं या चेक के माध्यम से जमा कराना चाहते हैं तो आप दोस्तों ये भी करवा सकते हैं। इस तरीके से आप आरडी को दोस्तों ओपन करवा सकते हैं, आरडी अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यह एक सेविंग स्कीम है, आप बहुत ही आसानी से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। और जो कि आप पैसे जोड़ते हैं, आप मान लीजिए कि आप पैसे जोड़ रहे हैं 100 करके, लेकिन आप इसमें महीने के या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से जब भी आप पैसे जमा कराना चाहते हैं जमा करा सकते हो, पैसों को जोड़ सकते हैं। उसमें ब्याज भी अच्छा खासा मिल सकता है दोस्तों आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने एक आरडी से संबंधित जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे अदर चैनल से संबंधित स्क्रीन के ऊपर जानकारी दी जा रही है, इसको भी आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।